वही जोशीमठ में भूदसाव को लेकर एक्शन में सीएम धामी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में जोशीमठ के लिए रवाना होंगे सीएम धामी और दोपहर 12:50 पर जोशीमठ पहुंचेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में कई घरों और सड़कों पर पड़ रही है दरारें, जिसको लेकर के अब चिंता बढ़ गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर भी भूदसाव से हालात फिलहाल चिंताजनक बने हुए हैं और इसी के मद्देनजर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा जोशीमठ पहुंचकर तमाम जगहों का जायजा लेंगे, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक। भूदसाव के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर भी भूदसाव की तस्वीरें और उसको लेकर के सीएम फिलहाल एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। जोशीमठ के लिए अब रवाना होंगे। 12:50 वो समय होगा, 12:50 पर वो जोशीमठ पहुंचेंगे। कई घर और सड़क जिनमें दरारें आ गई है और अब आपको ये भी बता दें कि बद्रीनाथ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहां पहुंचकर जायजा लेंगे तमाम जगहों का जहां दरारें आई हैं। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 12:50 वो समय होगा जब वो जोशीमठ पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ में कई घरों जो कि दुर्घटनाग्रस्त है, जहां पर दरारें आ गई हैं भूधसाव के कारण और स्थिति बेहद चिंताजनक। लोगों को भी कई उम्मीदें हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से और एक के बाद एक सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है और ये भी कहा है कि जो भी जोशीमठ में रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाएगा और सभी परिवारों को मदद दी जाएगी। जोशीमठ में भूदसाव को लेकर अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी देर में जोशीमठ के लिए रवाना होंगे और जोशीमठ पहुंचकर तमाम स्थिति का जायजा लेंगे। किस तरह से भूदसाव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर भूदसाव से फिलहाल हालत चिंताजनक है और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, जिस तरह से अब ये दौरा जोशीमठ का सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? जी देखिए, मुख्यमंत्री प्रेस क्लब से रवाना हो चुके हैं और वो सीधे हेलीपैड जा रहे हैं। यहाँ से जोशीमठ के लिए ही रवाना होंगे। शाम करीब 4 बजे तक मुख्यमंत्री जोशीमठ में रहेंगे, जहाँ पीड़ितों प्रभावितों से बातचीत करेंगे, आपदाग्रस्त लोगों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं और वो जोशीमठ के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अफसरों के साथ समीक्षा करेंगे और नया वो स्थल क्या हो जहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की जा सके, उनके लिए इंतजाम किए जा सके, उस स्थल का भी मुख्यमंत्री जायजा ले सकते हैं। सुदीप, क्योंकि अब लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जोशीमठ में कम संख्या में लोग नहीं रहते, लोगों की संख्या काफी है और ऐसे में क्या कुछ आगे प्रशासन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है? जी देखिए, जो जिलाधिकारी ने चमोली के हिमांशु खुराना ने रिपोर्ट जो शासन को भेजी है उसमें 500 से अधिक परिवार, करीब 520 परिवारों को शिफ्ट किया जाना है और करीब 90 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। जानकार और जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही राय दे रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट का काम है वो बाद में, पहले जो जिन घरों में दरारें आ रही हैं, जो भवन प्रभावित हो रहे हैं, उनमें रह रहे लोगों को तत्काल खाली किया जाए और कोशिश ये की जाए कि उनके किसी अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर सभी व्यवस्था हो। इसके बाद पूरे नगर का सर्वे, सभी क्षेत्र का सर्वे राज्य सरकार करे और अपना अगला प्लान तैयार करे, लेकिन पहले विस्थापन किया जाना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में परिवारों का जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी क्या कुछ सरकार से, राज्य सरकार से मांगे हैं? बहुत समय से दिक्कत चल रही थी, इसका निस्तारण किया जाए। लोगों में नाराजगी भी है कि उनकी जो पुरानी बसावट है, जो उनकी मातृभूमि है, उससे वो दूर हो रहे हैं। सुदीप, और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच रहे हैं, सीएम का वहां जाना क्या कुछ मायने?
जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार के मुखिया का जाना एक सीधे तौर पर संदेश है कि वो आम जन के साथ खड़े हैं, उनके बीच उनकी समस्या का निवारण करने आए हैं। राज्य सरकार ने कल 2-3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उसके तहत अब यदि कोई पीड़ित कहीं किराए पर रहना चाहता है, जोशीमठ क्षेत्र का जो प्रभावित है, उसको मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार कोष की आपदा मद से 4,000 रुपये माह भी मिलेगा किराए के तौर पर, और ये अगले 6 महीने तक मिल सकेगा। तो ये भी एक रिलीफ दी है राज्य सरकार ने, जो लोग परेशान हैं, जो लोग पीड़ित हैं उन्हें। सुदीप, ऐसे में राज्य सरकार और खास तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की कवायद देखने को मिल रही है, एक के बाद एक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार सजग तौर पर कार्य जरूर कर रही है, लेकिन क्या कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि मुश्किलें अभी लोगों की कम नहीं हुई है? जी देखिए, आगे का एक ही प्लान है कि लोगों को पहले तो विस्थापित किया जाए और उनको सुरक्षित स्थान पर कहीं रखा जाए जहां सभी सुख सुविधाएं हों जरूरी, और इसके बाद ही राज्य सरकार ट्रीटमेंट व दूसरी चीजों पर आगे बढ़ेगी। और एक्सपर्ट्स भी राज्य सरकार को यही सलाह दे रहे हैं। सुदीप, क्या कुछ नाराजगी है लोगों की, क्योंकि कई बातें भी सामने आ रही है जोशीमठ को लेकर के, कई मिथ्स भी सामने आ रहे हैं। क्या नाराजगी है, किस वजह से लोग नाराज है सरकार से? जी देखिए, लोगों की नाराजगी का एक बड़ा कारण यह है कि काफी समय से समस्या चल रही थी, पर इस पर समय रहते नहीं चेता गया। जब हालात बद से बदतर होने लगे तब ये सक्रियता दिख रही है। तो यही एक मुख्य नाराजगी है, और अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि शिफ्टिंग का काम कब तक पूरा हो जाता है, और इस पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक पौराणिक शहर है, इसको बचाने के लिए क्या और प्रयास होते हैं। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुदीप। वहीं यूपी दिवस पर प्रदेश भर में भव्य आयोजन होंगे। 24 से लेकर 26 जनवरी तक सभी जिलों में भव्य आयोजन किए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आयोजन के दिशा निर्देश दिए हैं और अवध शिल्प ग्राम में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। आपको बता दें कि यूपी दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संस्कृति विभाग की ओर से प्रत्येक जिले को 3 लाख रुपए का बजट दिया जाएगा और यूपी दिवस के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग की ओर से ओडीओपी स्टॉल लगाए जाएंगे। ओडीओपी स्टॉल लगाकर उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ओडीओपी स्टॉल के माध्यम से जो उपज है, उत्पाद है, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। खेल विभाग की ओर से भी सभी खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी और यूपी प्रदेश दिवस पर ये बड़ी खबर, यूपी दिवस पर प्रदेश भर में भव्य आयोजन की खबर। वही G20 सम्मेलन को सफल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 21 जनवरी को रन फॉर G20 का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव नगर विकास ने तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। सम्मेलन से संबंधित अधिकारियों को भी तैयारी के आदेश दे दिए गए हैं और तैयारियां पूरी तरह से पूरी कर ली जाए, ये आदेश दिया गया है। 4 शहरों में कुल 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। 4 शहर जहां पर 11 कुल बैठकें होंगी और मंथन किया जाएगा कि आखिर आगामी G20 जो सम्मेलन है उसको किस तरह से सफल बनाया जाए। वहीं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में एटीसी के सोने का मामला सामने आया है। एटीसी की लापरवाही देखने को मिली है। 37 एयर कंट्रोलर को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 21 को हटा दिया गया है और रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सोते हुए दिखाई दिए थे और 5 बजे तक कंट्रोल सर्वेलेंस यूनिट बंद दिखाई दिए। टीजीसीए के निरीक्षण के दौरान इसका खुलासा हुआ और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में एटीसी का लापरवाही का मामला सामने आया है। एटीसी सोते हुए दिखाई दिए। करीब 12 बजे रात से 5 बजे तक कंट्रोलर रूम बंद दिखाई दिया, बंद मिला और ऐसे में आपको बता दें कि डीजीसीए के निरीक्षण के दौरान खुलासा हुआ मामले का।
वह लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ में बजाज चीनी मिल द्वारा गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने हाथ में कटोरा लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से गुहार लगाकर हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगी। बता दें कि गन्ना का बकाया भुगतान न होने को लेकर किसानों ने सहकारी गन्ना विकास समिति में गोला में चीनी मिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों का कहना है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता तब तक हम अनिश्चितकालीन के लिए प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर हापुड़ से, जहां गहरी नींद में सोया हापुड़ स्वास्थ्य विभाग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानकों के खिलाफ चल रही दर्जनों अल्ट्रासाउंड सेंटर और मानक के हिसाब से अल्ट्रासाउंड मशीन्स नहीं चलाई जा रही थी, अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं सुचारू रूप से चलाए जा रहे थे। गढ़ क्षेत्र में दर्जनों अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाए जा रहे थे और मानकों पर ये खरे नहीं उतर रहे थे। बीएमआर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जांच के दौरान खुलासा हुआ और आपको बता दें कि महिला की जांच कर गर्भ में 2 बच्चों के होने की रिपोर्ट सौंपी गई। अन्य दूसरे सेंटर पर गर्भ में 1 बच्चे होने की पुष्टि की गई। पीड़ित ने डीएम और मुख्यमंत्री को ट्वीट कर इसकी शिकायत की और शिकायत के बाद जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये बड़ी खबर सामने आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर लौट आई है। आपको बता दें कि गढ़ मुक्तेश्वर के बीएमआर अल्ट्रासाउंड सेंटर और सोमती नर्सिंग होम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पीड़ित परिजन न्याय की गुहार के लिए भूख हड़ताल पर बैठी हैं। यहां बताया जा रहा है कि धमौर थाना अंतर्गत एक गांव की दिव्यांग महिला अपने नाबालिग बेटे के हत्यारों पर कार्रवाई के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई। आरोप है कि 3 महीने पहले पीड़िता के बेटे की हत्या की गई थी और पुलिस ने दुर्घटना का केस दर्ज कर लिया था। इस पर पूरे मामले पर धमौर कोतवाल ने बताया कि पीड़ित महिला को कलेक्ट्रेट से ले लाकर थाने पर जन सुनवाई की गई है। ट्रैक्टर से हुए हादसे में पीड़ित महिला के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और किसी भी दशा में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर हापुड़ से, जहां टोल पर तैनात बाउंसरों की गुंडाई देखने को मिली है। टोल कर्मियों ने बस चालक को दौड़ा कर पीटा और जाम की शिकायत करना बस चालक को भारी पड़ा। टोल कर्मी आए दिन यात्रियों के साथ मारपीट करते हैं और टोल कर्मियों की गुंडाई के आगे स्थानीय पुलिस भी बेबस नजर आई। हरियाणा से ब्रजघाट जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी बस, जिस दौरान ये पूरा मामला प्रकाश में आया। मारपीट के बाद बस में बैठे श्रद्धालुओं ने अफरा तफरी मच गए। लोगों ने टोल कर्मियों से बस चालक की जान बचाई किसी तरह से और कोतवाली गढ़ मुक्तेश्वर की अलाब बख्शपुर टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर अमरोहा से, जहां जिला बदर के आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। 5 थानों की पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कार्रवाई की गई है। जिले में दिखाई दिए जाने वाले आरोपियों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से आरोपियों में हड़कंप मचा है। पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, कार्रवाई की गई है आरोपियों पर। जिले में अब आरोपियों पर लगाम लगाने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अगली खबर ललितपुर से, जहां कनेक्शन चेक करने गई बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पत्थरबाजी कर बिजली विभाग की टीम को भगाने का प्रयास किया गया और 10 नामजद सहित 35 लोगों पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और आपको बता दें कि कोतवाली तालबेहट के खांदी के
मजरा रानीपुरा भलाई टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वही अमरोहा में लुटेरों का नया अंदाज देखने को मिला है। 2 लड़कियों ने कार सवारों को लूटा और कार में लिफ्ट लेने के बहाने बैठी थी लड़कियां। और आपको बता दें कि विरोध करने पर कार सवारों को जमकर पीट भी दिया। मोबाइल, पैसे और चाबी लेकर बाइक सवारों के साथ फरार हो गई। और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल डिडौली थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये पूरा मामला डिडौली थाना क्षेत्र के रामनगर गांव का, जहां पर ये हैरतअंगेज घटना सामने आई। अमरोहा में लुटेरों का नया अंदाज देखने को मिला है। लिफ्ट लेने के बहाने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वही बुलंदशहर में पुलिस के हत्थे चढ़ा अपराधी पकड़े गए। आरोपी के पास से अवैध असलाह बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके तहत गैंगस्टर में वांछित चल रहा शातिर अपराधी भूदेव आधा दर्जन से अधिक मुकदमों में वांछित था और अब ये गिरफ्तार किया गया है। शातिर अपराधी चेकिंग के दौरान चौधरी चरण सिंह बैराज से गिरफ्तार किया गया। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरौरा की पुलिस ने गिरफ्तार पर करके जेल भेज दिया है। वही आजमगढ़ में 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर हुआ है। इस दौरान दूसरे एनकाउंटर में अंतर राज्य स्तर के अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके फरार 2 साथियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पकड़े गए आरोपी के पास असलहा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आज लगभग शाम 7:30 बजे ग्राम मुंडेरी थाना तरवा में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें चंदवा प्रसाद नामक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। वह इसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। चंदवा प्रसाद एक अंतरराज्यीय अपराधी है। वह इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे हैं। पुलिस को ये सूचना लगी थी कि यह अपराधी अपने 2 साथियों के साथ क्षेत्र में लूट की योजना बना रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करी गई। वह पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इसके 2 साथियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र करी जाएगी। वह इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाए। वही संभल में कलयुगी पिता ने अपने 6 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद शव को खेत में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि पिता ने पारिवारिक कलह के चलते बच्चे की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। चदौसी के ग्राम सहजनी से 5 जनवरी के दिन पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, इसका नाम टिल्लू उर्फ रजत है, ये अपने घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया है। पुलिस के द्वारा धारा 364 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा बच्चे की खोजबीन का प्रयास किया गया। गांव में ही प्राप्त सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आज इस घटना में बच्चे के शव को गांव के पास में एक ईख के खेत से बरामद किया गया है। बच्चे के पिता, जिसका नाम धर्मेश है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में तथा सीसीटीवी के आधार पर यह जानकारी हुई कि बच्चे के पिता को अपनी पत्नी से चरित्र पर शक होने के कारण रोज झगड़ा होता था तथा वो बच्चे को मारता पीटता था तथा उसके द्वारा ही बच्चे को खेत पर ले जाकर जूते के फीते से बच्चे के गले में फंदा बनाकर डालकर उसकी हत्या की गई। अपराधी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार भी किया गया है। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।